Hello everyone, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we have completed the tenses. हमने सीखा कि किस तरीके से किस सिचुएशन में टेंस को यूज़ करते हैं, टेंस होते क्या हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके जो प्रेजेंट टेंस की जो एक्सरसाइजेस थी वो हम पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं. इन टुडेज वीडियो सेशन वी विल सी व्हाट आर द एक्सरसाइजेज गिवन इन योर ग्रामर बुक ऑफ past tense and फ्यूचर टेंस. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. सिंपल पास्ट टेंस को बहुत ही इजी वे में बस समझा दिया गया है कि और उसके बाद में ये बताया गया है कि पास्ट टेंस की जो वर्ब्स है वो फॉर्म कैसे होती हैं. ठीक है, ईडी या डी लगा करके, जो कि हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वर्ब फॉर्म्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखी जाती है. फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल पास्ट फॉर्म आपको फिल करनी है. देखिए, सिंपल पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिल करनी है. सो द विच चेंज्ड द हस्बैंड प्रिंस इनटू अ फ्रॉग. उसने जो है विच ने जो हैंडसम प्रिंस था उसको किस में चेंज कर दिया, एक फ्रॉग में चेंज कर दिया. तो चेंज्ड करते ही क्या हो गया है, यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया है और चेंजेस करते ही प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा. ठीक है, तो इन सब में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो फिल करनी है. फिर बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की. इसमें आपको पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि किस टेंस का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल जो है द बर्ड हैड डैश अवे, द बर्ड डैश ओवर द रूफ ऑफ द हाउस. ठीक है, सो द बर्ड हैड, अब हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और इधर भी फ्लाई है तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म फिल करिए तो आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि आपको पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है थर्ड एक्सरसाइज में. बात करें अगर सेकेंड एक्सरसाइज की, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द वर्ब्स टू द पास्ट टेंस. यानी कि ये सारे सेंटेंस हमें दिए गए हैं जो कि मेनली किस में हैं, मेनली ये हैं प्रेजेंट सिंपल में. मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आपको इसको चेंज करना है पास्ट टेंस में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो लगा दीजिए. वर्ब पहले आप अंडरलाइन कर दीजिए, उसको ऑटोमेटिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म में फिल कर दीजिए, आपका काम जो है वो फिनिश हो जाएगा. जैसे कि द बॉय थ्रो स्टोन्स एट द फ्रॉग. ठीक है, द बॉयज थ्रो स्टोन्स एट द फ्रॉग, तो हम कर देंगे इसको द बॉयज थ्रू स्टोन्स एट द फ्रॉग. ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. फिर मैं बात करूँ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं. रीराइट द फॉलोइंग सिंपल पास्ट सेंटेंसेस इन द नेगेटिव फॉर्म. यानी कि हमें इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है. तो नेगेटिव बनाने के लिए आप डिड नॉट लगा दीजिए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, आपका जो सेंटेंस है वो कम्प्लीटली बन जाएगा. ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की. रीराइट द फॉलोइंग सिंपल पास्ट टेंस इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म. इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क बनाना है. ये सारे हैं फुल स्टॉप यानी असर्टिव वाले सेंटेंस. सो ही ब्रॉट हिज पेट माउस टू स्कूल. ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ब्रॉट सिंपल पास्ट में है, बट इसको क्या करना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा. तो डिड ही ब्रिंग हिज पेट माउस टू स्कूल क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इस तरीके से. फिर जो है फाइंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गिवन बिलो इन द क्रॉसवर्ड. आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे स्टोलन है, देखिए फर्स्ट में ही दिया गया है STOLEN, स्टोलन, स्टील की हो गई स्टोलन, तो ये आप जो है क्या करिए, सर्कल कर दीजिए. इसी तरीके से और भी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म्स हैं वो आप फाइंड आउट कर लीजिए. फिर नेक्स्ट देखते हैं सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर को समझाया गया है एक्सरसाइजेस की अगर मैं बात करूँ तो वही फिल इन द ब्लैंक विद सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई विल मीट यू एट स्टेशन टुमारो, मैं कल तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा. ठीक है, तो वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए. नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में, दोनों में लिखना है. सो विल नॉट डाई, और इंटेरोगेटिव में करेंगे तो प्लांट्स विल नॉट डाई विदाउट वाटर, फुल स्टॉप, ये हो गया नेगेटिव में. और विल प्लांट्स डाई विदाउट वाटर क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंटेरोगेटिव में. तो इजीली आप कन्वर्ट कर लीजिए. फिर बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की. नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं.
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, आगे हमें क्या दिया गया है, एक एक ब्रैकेट में वर्ब दी गई है, तो हमें वॉज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के अकॉर्डिंगली फिल करना है। तो कर सकते हैं, जैसे मदर वॉज क्लीनिंग द किचन एंड फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी की एक्सरसाइजेस आप करिए। फिर क्या है, fill in the blank with the correct form of verbs given in the bracket in the future continuous tense। future यानी will be प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, इस तरीके से आपको फिल करना है। गो दिया गया है, सो आई विल नॉट बी गोइंग ऑन द स्कूल ट्रिप ऑन वेडनेसडे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फिल करनी है। नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो इन द क्रॉस पैच गिवन। ये जो एक्सरसाइज है ये आप स्किप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ बॉक्स में वर्ब्स दी गई हैं और आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है। अब आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब आएगी, और वो भी किस में आएगी, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आएगी। आई मेट माई फ्रेंड कबीर इन द पार्क एज वी bring, happen, leave और arrange as we had saw। ठीक है, as we had saw each other। इसी तरीके से आपको यहाँ से क्या करना है, पहले आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उसके बाद में चीज़ों को पिक आउट करिए। आई मेट माई फ्रेंड कबीर इन द पार्क एज वी, क्या कर रहे थे हम लोग, अरेंज कर रहे थे, लीव कर रहे थे, हैपन कर रहे थे, ब्रिंग है, लूज है, डू है, पिक है, टेक है, डिसअपियर है या सी है। सो वी डैश नॉट ईच अदर फॉर अ फोर्टनाइट। ठीक है, यहाँ पर वी हैड नॉट सीन ईच अदर फॉर अ फोर्टनाइट, यानी कि काफ़ी टाइम हो चुका था हमें एक दूसरे से मिले हुए। सो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या किया गया है, इससे इन दिया गया है, विल से दिया गया है और से दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल दिया गया है। जो भी आपको सही लगे वो आप में उसमें टिक कर देना है। फिर है राइट 5 sentences each on what you did yesterday, what you are doing today and what you intended doing tomorrow। ये एक्सरसाइज नोटबुक में करने की है, सो लिव इट। नेक्स्ट देखते हैं डू, डज एंड डिड, तीनों में से एक फिल करना है। ठीक है, द सुपरमार्केट रिमेन्स ओपन टिल 10 o'clock, तो इसमें हम क्या करेंगे, डज द सुपर मार्केट रिमेन ओपन टिल 10 o'clock, क्या सुपर मार्केट जो है वो 10 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल करनी है। सो दीज वर द एक्सरसाइजेज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट एंड सम ऑफ प्रेजेंट ऑल्सो, जैसे कि इसमें डू डज आ गया। ये एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू इन योर ग्रामर नोटबुक, सॉरी ग्रामर बुक। वन थिंग मोर, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू द एक्सरसाइजेज इन अ डेज वर्क ओनली। ठीक है, एक दिन में कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन का काम भी नहीं है। इफ़ यू आर फ्री देन इट इज़ गुड इफ़ यू कंप्लीट इट इन अ डे, बट इफ़ यू डिडंट गेट दैट मच टाइम देन you can do in 3-4 days. Okay, so this is it for today. Thank you everyone.